भारत में मंदिर बनाने का इतिहास बेहद ही प्राचीन रहा है। इतने प्राचीन समय में बनाई गई मंदिरें आज भी आधुनिक वास्तुकला का जीता जागता सबूत हैं। उत्तर में वैष्णो मंदिर से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम मंदिर और पश्चिम में द्वारका मंदिर से लेकर पूरब में कामाख्या मंदिर, ना जाने कितने प्राकृतिक आपदाओं के बाद आज भी ये मंदिरें अपनी जगह पर अडिग रूप से स्थित हैं। भारत में मंदिर बनाने की परंपरा तीसरी और छठी शताब्दी में गुप्ता काल में शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत में मंदिर नहीं बनी। मंदिरों के कुछ अवशेष बैरत राजस्थान में मिले हैं जो मौर्य काल के हैं, जिसमें ईंट और पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, और इसी तरह के अवशेष मध्य प्रदेश के विदिशा नगर में भी दूसरी शताब्दी में मिले हैं। इसका मतलब मंदिर गुप्ता काल से पहले भी थी, लेकिन उस काल की सारी मंदिर समय के साथ पुरानी हो गई और टूट गई तथा उनके साक्ष्य मिलना मुश्किल है। लेकिन आज भी इंडिया की सबसे पुरानी जीवित मंदिर सांची में स्थित है, जो गुप्ता काल में 5वीं शताब्दी में बनाई गई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गुप्ता काल में ही मंदिर बनाने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि गुप्ता वंश ने ही पहले अस्थायी और आधारित हिंदू मंदिर बनवाने शुरू किए, जिनको बनाने में बांस, लकड़ी, चिकनी मिट्टी और ईंट का इस्तेमाल किया जाता था। ये तो बात हो गई मंदिर कैसे बनाए जाते थे। अब बात करते हैं मंदिर की कि कितने प्रकार के मंदिर होते हैं। अगर हम उत्तर और दक्षिण भारत के मंदिर देखें तो इनमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। आखिर उत्तर भारत के मंदिरों की बनावट दक्षिण भारत के मंदिरों की बनावट से अलग क्यों है? भारत में 3 तरह के मंदिरों की बनावट देखने को मिलती है। पहला नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली और तीसरा बेसर शैली। चलिए बात करते हैं पहला नागर शैली के मंदिर के बारे में। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में बने हैं, जैसे खजुराहो का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर तथा गुजरात और उड़ीसा के मंदिर। नागर शैली के मंदिर का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, उसके समक्ष अंतराल मंडप तथा अर्ध मंडप प्राप्त होते हैं। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। आखिर इस शैली को नागर नाम क्यों दिया गया? सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इन्हें नागर की संज्ञा प्रदान की गई। शिल्प शास्त्र के अनुसार नागर मंदिरों के 8 प्रमुख अंग हैं। पहला मूलाधार, जिस पर संपूर्ण भवन खड़ा होता है। दूसरा मसूरक, नींव और दीवारों के बीच का भाग जो होता है। तीसरा जंघा, दीवारें, विशेषकर गर्भगृह की दीवारें। चौथा कपोत यानी कार्निश। पांचवा शिखर, मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह का ऊपरी भाग। छठा ग्रीवा, शिखर का ऊपरी भाग। सातवां आमलक, शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग होता है। आठवां कलश, शिखर का शीर्ष भाग होता है। अब बात करते हैं दूसरा यानी द्रविड़ शैली के बारे में। इस प्रकार के मंदिर का विकास दक्षिण भारत में हुआ। इसमें मंदिर चारों तरफ से दीवार की बाउंड्री से घिरे रहते हैं। इसके साथ एक प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम कहते हैं। इस शैली में मंदिर पंचायतनम स्टाइल में बनाए जाते हैं, जैसे एक मुख्य मंदिर और 4 सहायक मंदिर होते हैं। मंदिर के ऊपरी भाग को विमाना कहते हैं। इस शैली में सिर्फ एक विमाना होता है जो मुख्य मंदिर के ऊपर होता है। इसके ऊपर शिखर होता है जो स्तूपिका के आकार का होता है। तीसरा बेसर शैली। यह शैली नागर और द्रविड़ स्टाइल का मिश्रित रूप है, जो कि संस्कृत के शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर टहला जा सके। बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि ये शैली कर्नाटक के बादामी के चालुक्य वंश के द्वारा शुरू किया गया। इसमें मंदिर की दीवार और स्तंभ पर अलंकरण करना शुरू किया गया, यानी मंदिर पर विशेष और सुंदर आकृति बनानी शुरू की गई। इसके साथ साथ द्रविड़ शैली में जो शिखर बनते थे उसको भी छोटा किया गया और मंदिर के आधार से शिखर तक ज़्यादा अलंकरण किया गया। कुछ वंश ने ज़्यादा योगदान दिया बेसर शैली के प्रभुत्व को बढ़ाने में, जैसे विरूपाक्षी मंदिर को बनाया गया कैलाश मंदिर के स्टाइल में और रामेश्वरम मंदिर को एलोरा के स्टाइल में बनवाया गया। इसी तरह राष्ट्रकूटों ने भी मंदिर बनवाए, लेकिन इनकी ज़्यादातर मंदिरें चालुक्य स्टाइल में बनाई गई। राष्ट्रकूटों ने जैन मंदिर भी बनवाए। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य, जिनके शासन में हिंदू और इस्लामिक शैली की मंदिरें बनाई गई। इसी शैली में जहां मंदिर का गोपुरम आगे की दिशा में होता था, अब वो मंदिर के चारों तरफ बनने लगा। मंदिर को बेहद अलंकृत किया गया और ज्यामितीय आधार पर बनाया गया। इस शैली में मोनोलिथिक पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और बहुत सारे मंडप भी बनाए गए हैं। इसमें मुख्य मंडप को कल्याण मंडप कहा जाता था।